Hello friends, good morning. Today topic is NPO. NPO में आज हम देखेंगे सैलरी से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सैलरी से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट रहेंगे, जैसे अपने सब्सक्रिप्शन में करते थे आउटस्टैंडिंग और एडवांस, उसी तरह से सैलरी में भी एडजस्टमेंट होते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी इस साल कितनी आउटस्टैंडिंग है और प्रीवियस ईयर कितनी आउटस्टैंडिंग थी। ऐसे ही एडवांस से रिलेटेड होते हैं कि प्रीवियस ईयर आपने सैलरी एडवांस पेमेंट कितनी की थी और इस साल कितनी एडवांस पेमेंट की है। एडवांस पेमेंट जस्ट लाइक ए प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह होता है। ओवरऑल सारे एडजस्टमेंट जो रहेंगे सेम एज इन केस ऑफ सब्सक्रिप्शन, जैसे अपन ने सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट किए थे एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही ये सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेंगे। सैलरी का फिगर पेमेंट मेड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पेमेंट साइड में आपको मिल जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर आपने सैलरी का कितना पेमेंट किया है, फिर आपको आउटस्टैंडिंग दिस ईयर, इस साल जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको आप ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको फॉर दिस ईयर वाली होनी चाहिए। जैसे सब्सक्रिप्शन में अपन आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर वाला सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड करते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पे आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर वाला सैलरी का फिगर ऐड करना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, जो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर सैलरी है उसको लेस करेंगे, जस्ट लाइक ए सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग में से जितना आपने कैश पेमेंट किया है उतनी ही सैलरी को लेस करेंगे, यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग को लेस नहीं करेंगे। यस, एडवांस दिस ईयर, जैसे एडवांस सब्सक्रिप्शन अपने को मिलता है करंट ईयर का, उसको लेस करते हैं, वैसे ही एडवांस सैलरी जो आपने देते हैं अपन प्रीपेड सैलरी जो है इस साल की उसको लेस करेंगे। और इस साल की प्रीपेड को लेस करेंगे तो पिछले साल की जो प्रीपेड सैलरी है उसको ऐड करेंगे। जैसे सब्सक्रिप्शन में भी अपन ने प्रीवियस ईयर एडवांस सब्सक्रिप्शन ऐड करते थे, बिल्कुल वैसे ही इसको ऐड करेंगे। इस तरह से जो इनका एडजस्टमेंट करने के बाद में जो फाइनल फिगर आएगा वो नेट फिगर होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरी। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा अपन ने सब्सक्रिप्शन में किया था, एग्जैक्टली उसकी कॉपी है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। सब्सक्रिप्शन में जैसे दो फिगर हुआ करते थे, फॉर द ईयर एंडिंग एंड एज ऑन। फॉर द ईयर एंडिंग जो फिगर होता था वो करंट ईयर से रिलेटेड होता था, अपन उसको डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मेंशन करते थे। वैसे ही जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है फॉर दिस ईयर दे रखी है तो वो डायरेक्ट अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पेमेंट मेड में ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर एज ऑन का फिगर दिया हुआ है तो एज ऑन के फिगर में करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस प्रीवियस ईयर स्टिल ड्यू, पिछले साल की सैलरी कोई अभी भी ड्यू है तो वो दोनों मिला के आते हैं। तो ये फिगर जो एज ऑन का फिगर होता है ये बैलेंस शीट का फिगर होता है और ये जो फिगर होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फिगर होता है। एक फिगर आने के बाद में अपन दूसरा फिगर कैलकुलेट करते हैं। एज ऑन का फिगर दिया तो आपको करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे सब्सक्रिप्शन में कैलकुलेट किया था, और फॉर द ईयर का फिगर दिया है तो अपने को एज ऑन का फिगर कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसमें प्रीवियस ईयर स्टिल ड्यू इफ़ एनी उसको ऐड कर देंगे तो आपको एज ऑन का फिगर बैलेंस शीट का फिगर मिल जाएगा। बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं और प्रीपेड सैलरी एसेट साइड में लिखते हैं, एडवांस सैलरी को एसेट साइड में लिखते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। यस, इसमें दे रखा है सैलरीज 1,60,000, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सैलरी का पेमेंट दिखा रखा 1,60,000, तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरी 1,60,000। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें बता रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की डेबिट साइड में मेंशन करते हैं सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 15, अपन 16 का बना रहे हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 15, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग को लेस करते हैं, माइनस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर 15,000 को लेस कर दिया तो ये आपके पास बचेंगे 5 5 10 1 1 2 145। फिर कह रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 16 एज ऑन की फिगर है। यस, इस साल की आउटस्टैंडिंग है 25,000 प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर 25,000। ये हो जाएगा आपके पास में टोटल 5 + 10
170। अब एडवांस सैलरी बता रहा है, सैलरी पेड इन एडवांस 31 मार्च 15, प्रीवियस ईयर एडवांस, प्रीवियस ईयर एडवांस जो सैलरी होती है उसको अपन ऐड करते हैं, प्रीवियस ईयर एडवांस, एडवांस प्रीवियस ईयर 12,000, 1,82,000 माइनस एडवांस दिस ईयर, इस साल की एडवांस जो सैलरी पेड इन एडवांस 31 मार्च 16 10,000, तो ये आपका फिगर आएगा 172। फाइनल फिगर इस साल का जो फिगर आएगा आपके पास में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में वो आएगा 1,72,000 फाइनल फिगर। अपन ने चारों एडजस्टमेंट कर दिए, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर जो था उसको लेस कर दिया, ये मान करके कि इस साल पेमेंट हुआ है उस सैलरी का, आउटस्टैंडिंग दिस ईयर है उसको अपन ने ऐड किया है क्योंकि उस सैलरी का अपन ने बेनिफिट ले लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। इसी तरह से जो एडवांस पिछले साल पेमेंट किया था उसको वो पिछले साल से रिलेटेड नहीं थी, वो इस साल से रिलेटेड है, उस सैलरी का बेनिफिट अपने को इस साल मिलेगा इसलिए अपन ने इसको ऐड किया, और जो इस साल एडवांस दिया है उसका बेनिफिट अगले साल मिलेगा, वो इस साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस नहीं है उसको लेस किया, इसलिए आपके पास में फाइनल फिगर आ गया 1,72,000। ओपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इसमें रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट है। यस देखिए इसमें बता रखा है सैलरी का जो पेमेंट है रिसिप्ट ऑन पेमेंट अकाउंट में ये 3 ईयर्स दे रखा है, 3 साल का दे रखा है, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड। जैसे सब्सक्रिप्शन में होता था प्रीवियस ईयर का होता था, करंट ईयर का होता था और नेक्स्ट ईयर का होता था, तो इसमें अपन वही करंट ईयर का एडजस्टमेंट लेंगे, करंट ईयर का पेमेंट लेंगे, जस्ट लाइक सब्सक्रिप्शन। यस टू सैलरी करंट ईयर पेड 4 लाख रुपीज। जब 3 साल के फिगर लेते हैं तो इसमें अपन ने देखा 4 एडजस्टमेंट की बजाय सिर्फ 2 ही एडजस्टमेंट करेंगे। 2 एडजस्टमेंट जैसे सब्सक्रिप्शन में करते थे वैसे ही दोनों एडजस्टमेंट सिर्फ ऐड वाले होंगे। ऐड वाले दोनों एडजस्टमेंट कौन से होंगे? एडवांस प्रीवियस ईयर और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। 2 एडजस्टमेंट होंगे सिर्फ एडवांस प्रीवियस ईयर और करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। यस अब इसमें देखते हैं प्लस एडवांस प्रीवियस ईयर। एडवांस जो प्रीवियस ईयर दिया है इसने, सैलरी पेड इन एडवांस 31 मार्च 15 वाज 18,000। पिछले साल का एडवांस, एडवांस प्रीवियस ईयर 18,000। और दूसरा ऐड कौन सा होगा? एडवांस सॉरी आउटस्टैंडिंग दिस ईयर। आउटस्टैंडिंग दिस ईयर जो यहाँ फिगर आएगा ये फॉर द ईयर वाला फिगर आएगा। अपने को क्वेश्चन में दिया है सैलरी आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 15 40,000। पिछले साल की आउटस्टैंडिंग है 40,000। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 16 वाज 62,000। एज ऑन वाला फिगर दिया है 31 मार्च 16 वाज 62,000। एज ऑन 31 मार्च 16 ये दिया आपको 62,000। इसमें 2 फिगर शामिल होते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। इसमें प्रीवियस ईयर का फिगर जो है वो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है 40,000। आउट ऑफ दैट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बता रहा है कि पिछले साल का फिगर जो है 30,000 रुपये आपने पेमेंट किया। पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी 40,000 रुपये और आपने पेमेंट किया 30,000 रुपये, तो प्रीवियस ईयर स्टिल ड्यू, प्रीवियस ईयर ड्यू स्टिल वाज 10,000। कैसे निकाला अपन ने? 40,000 आउटस्टैंडिंग था माइनस 30,000, 40,000 माइनस 30,000 तो 10,000 आ गया। अब रिमेनिंग जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो करंट ईयर ड्यू रहेगा। कैसे रहेगा? 62,000 माइनस 10,000, रिमेनिंग इज 52,000। ये 52,000 जो रहेगा आपको करंट ईयर आउटस्टैंडिंग रहेगा, वो फिगर आपको यहाँ ऐड करना है 52,000। अब इसका टोटल करेंगे वो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ जाएगा।
4,70,000। ये आपने कैसे कैलकुलेट किया? आपने देखा एज ऑन 31 मार्च 16 आउटस्टैंडिंग था 62,000। अपने को यहाँ फिगर चाहिए 4 वाला फिगर चाहिए अपने को फॉर द ईयर। यहाँ जो फिगर चाहिए वो फॉर द ईयर एंडिंग वाला फिगर चाहिए। फॉर द ईयर एंडिंग वाला फिगर कैसे कैलकुलेट किया अपन ने कि आपके पास में एज ऑन था 62,000, उसमें से प्रीवियस ईयर स्टिल ड्यू वो कैलकुलेट किया। वो कैलकुलेट कैसे किया कि प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग था 40,000 और आपने पिछले साल का पेमेंट किया एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट 30,000। इट मीन्स 10,000 इज स्टिल ड्यू फॉर प्रीवियस ईयर। अब टोटल आउटस्टैंडिंग है आपके पास में 62,000, उसमें से 10,000 रुपये पिछले साल के ड्यू है, तो इस साल का आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 52,000। जो इस साल का आउटस्टैंडिंग था वो अपन ने कैलकुलेट किया और वो फिर इनका प्लस करके और मेन फिगर में लिख दिया 4,72,000। आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। आप इसे अपने लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।